हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, आई नो कि आप में से कई ऐसे होंगे जिनको पता होगा काफ़ी सारे पॉइंट्स, एंड कई ऐसे भी होंगे जिनको काफ़ी सारी बातें इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या ऐसे लर्निंग पर्सन हैं जिसको सीखना चाहते हैं, तो आप इस मेरी वीडियो को देखिएगा और ये कंप्लीट वीडियो आपको इस इंडेक्स फंड के बारे में फुल डिटेल बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है मेरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स बैंक सॉरी निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स? ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। ठीक है, ग्रुप ऑफ जो बैंक्स है, बैंक सेक्टर में ही बेसिकली निवेश करते हैं। बैंक्स में भी देखिए कौन कौन से बैंक है, आप भी देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो लीडिंग बैंक होते हैं, इंडियन की लीडिंग बैंक स्टॉक्स होते हैं, लिस्टेड होते हैं, उनमें निवेश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसकी ग्राफ को देखिए। ये जो ग्राफ है कैसे है जो चला है। ठीक है, अगर ये कितना परसेंट रिटर्न दिया है अब तक ये शुरू से। ठीक है, और आपको यही चीज़ मैं आपको जीरोधा में भी दिखाता हूँ। ये सेम आप देख सकते हैं क्या इसकी जो ग्रोथ का रहा है पैटर्न। ठीक है, अनबिलीवेबल है ना। बट आप इसका भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका पार्ट होने के लिए आपको क्या है कि आपको ये समझ में आना होगा कि इसमें रिस्क क्या है। रिस्क सिर्फ रिवॉर्ड देखने से काम नहीं चलेगा, अपने को रिस्क भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज कर आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। ये पर डे का डेटा मैंने डाउनलोड किया है। पर डे डेटा डाउनलोड करने के बाद मैंने नोटिस किया है कि इसका जो पर डे बेसिस पे क्या है, इसका जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेंज होता रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि ये 67 पे भी गया है, कभी ऐसा हुआ है कि ये 4 पे रहा है, 5 पे रहा है, 10 पे रहा है। बट लोग कब निवेश करते हैं? लोग जनरली निवेश करते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर मिल रही हों, महंगी मिल रही हों। ठीक है, तो अगर आप मीडियंस की बात कीजिएगा, ये देखिए, फिर मैंने इनकी समरी बनाई है ईयर वाइज और एवरेज पीई। हर साल में ये एवरेज पीई कितनी रहा है तो आप ये देख सकते हैं। और मैं ये 25 सालों का अगर मैं बात करूँ, ये टोटल 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स में क्या है फ्रेंड्स कि जो इनकी एवरेज पी 18.32 है। अगर 18.32 के नीचे आप जब तक ले रहे हैं, इट मीन्स कि एक सेंस बनता है कि आप एक अच्छी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर अगर आपकी बाइंग होती है तो डेफिनेटली क्या है कि आप, इट मीन्स कि ऊपर आप बहुत ज़्यादा ऊपर बाइंग कर रहे हैं। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, एंड इसका ये एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा। ये देखिए, अगर सिर्फ पीई मात्र देखा होता तो आपको ये पता चलता है कि वैल्यूएशन इस ड्यूरेशंस में कितना महंगा था। ठीक है, आप इस चीज़ों से बच सकते हैं, आप थोड़ी सी समझदारी कर करके। एंड डेफिनेटली इन चीज़ों को भी आप कैश कर सकते हैं जब आप चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, मार्केट में कई बार कई जगह अपॉर्चुनिटी आ रही होती हैं, लेकिन क्या है, वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वो चीज़ें हमेशा है जो महंगा, मोस्टली ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा महंगा उठाते हैं, क्योंकि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज है जो वो अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो विथ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आज की डेट में यूट्यूब से आप मेरी वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, और कई भी जो यूट्यूबर हैं उनकी भी वीडियो देख करके आप उनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको क्योंकि बिकॉज फ्रेंड्स, आप अगर अपने फंड है जो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी लगते हैं। एंड ठीक है, हार्ड अर्न मनी से आप उससे कैसे मेजर बेनिफिट निकाल सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसमें ये बता चुका हूँ मैं। देखिए, इसमें बेनिफिट्स ये होता है कि स्प्रेड अक्रॉस लीडिंग बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था बैंकिंग सेक्टर। अब ये एक बेनिफिट्स और होता है कि पैसिव मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट हो रहा होता है, इसके लिए एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा होता है जो फंड मैनेजर है। एक्टिवली मैनेज में ऐसा होता है कि वो सेल परचेज करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स का, लेकिन यहाँ पे सेल परचेज नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो निफ्टी बैंक में जो भी लगे हुए हैं उसी को सिर्फ ट्रैक करते हैं, तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है। ठीक है,
तो ये एक्सपेंस रेशियो को भी आप मास्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स अगर आप सही से देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएँगे आप, ये देखिए इतने सारे जो ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ्स में आपके सामने ही एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर ये दोनों चीज़ें दे दिया। तीसरी है जो लिक्विडिटी भी बहुत हाई होना चाहिए। एंड क्योंकि ये देखिए ये दोनों जो ईटीएफ्स हैं रिसेंटली अभी नए ईटीएफ्स हैं, तो इनमें देखिएगा कि इसमें जो लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम है। लिक्विडिटी हाई होने से बेनिफिट ये मिलता है कि आप कभी भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका तुरंत बेसिस पे एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर और सेल परचेज बहुत ईजिली हो जाता है। एंड एक्सपेंस रेशियो जो है ये फंड मैनेजर चार्ज करता है फंड को रन करने के लिए। एंड ट्रैकिंग एरर का मतलब है फ्रेंड कि ये जो है फंड कितना एरर कर रहा है या निफ्टी बैंक से कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। ये एरर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो वो उसका मतलब ये है कि वो फंड है जो सही से मैनेज नहीं कर रहा है उस ईटीएफ को, ठीक है। तो आप इन सबको कंपैरिजन करके आप अपने लिए एक अच्छा है जो ईटीएफ अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तीनों पैरामीटर को जरूर देखिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आई होप मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया है। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। एंड अगर कुछ फिर भी रह गया हो तो कृपया आपने जो है क्वेश्चन ज़रूर लिखें। एंड मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।